की जय। आज देखा, उसने पूछा बेटे मैं तुम्हें जब से देख रहा हूं इस कार की, और तुम गौर से क्या देख रहे हो? क्या तुम इस कार में बैठना चाहते हो? इस कार के मालिक बनना चाहते हो? बालक नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा बेटा बता ना, इस कार में बैठना चाहता है, इसका मालिक बनना चाहता है? 3 बार पूछा, बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर चौथी बार पूछा तो बालक बोला भैया ये कार आपको कैसे मिली, कहां से मिली, आपने कैसे खरीदी मुझे बताओ? इतनी सुंदर कार पहली बार देखी मैंने, आपने कैसे खरीदी? कार वाला बोला ये कार है ना मैंने नहीं खरीदी, तो ये मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई ने ये कार मुझे प्यार से मेरे लिए गिफ्ट करी है मेरे भाई ने। अब बताओ, मैंने अपनी बात बता दी और तुम अपनी बात बताओ, इस कार का मालिक बनना चाहते हो? बोले नहीं, मैं इस कार का मालिक नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहते बोलो? मैं तुम्हारे भाई जैसा बनना चाहता हूं, जो मैं अपने छोटे भाइयों को कार गिफ्ट कर सकूं। ऐसी भावना होती है। प्रभु श्री राम भरत कितना प्रेम है बताओ। राम ने कह दिया था गद्दी पर भरत बैठ जाए कैकेयी मैया से, लेकिन भरत ने कह दिया नहीं, राम बैठेंगे गद्दी पर, मैं नहीं बैठूंगा। इतना बड़ा राज्य उसको फुटबॉल बना दिया। राम उधर से मैं नहीं बैठूंगा, भरत मैं नहीं बैठूंगा, और आज एक कमरे के पीछे भाई भाइयों में इतना झगड़ा हो जाता है, इतना झगड़ा हो जाता है कि कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। कितना बड़ा राज्य था अयोध्या, बताओ कितना प्रेम है भाइयों के बीच में। जब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए जा रहे थे ना भरत, तो तमसा नदी पड़ी मार्ग में, तमसा नदी। और तमसा नदी में क्या हुआ पता है? नदी में हिलोरें आती हैं, उसके भीतर मछली रहती है। जैसे हिलोर आई तो उस हिलोर में और मछली बह करके और किनारे पर पहुंच गई, और हिलोर वापस हो गई और मछली उस किनारे पर ही पड़ी रह गई। कितना सुंदर भाव है। तमसा नदी में मछली लहर आई, और लहर आकर के मछलियां जाकर के गिरी वहां, और लौट करके पानी इधर ही आ गया, और मछली कहने लगी देखो कितना बेवफा है ये जल, कितना बेवफा है ये पानी, मेरे साथ यहां तक आया और मुझे छोड़ करके चला गया। कौन? मछली कह रही है। मेरे साथ हिलोरे में आया, मैं भी इसके साथ हिलोरे में यहां तक आई और मुझे छोड़ करके चला गया। कितना बेवफा है इस तमसा का जल, इस तमसा का पानी कितना बेवफा है बताओ। लेकिन मछली होती है ना, कितना प्रेम करती है जल से, पता है? मछली ये कहती है कि अगर मैं जल से बिछड़ गई तो फिर मैं जीवित नहीं रहूंगी, और वास्तव में फिर वो जीवित नहीं रहती है। आज सभी मछलियों ने अपने प्राण त्याग दिए कि जिस जल ने हमको त्याग दिया, जिससे इतना प्रेम है, जल ही हमारा जीवन है, तो हम उस जल के बिना जीकर क्या करेंगे? उस दृश्य को भरत जी देख रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं देखो इन मछलियों को देखो, पानी से बिछड़ करके अपने प्राण त्याग दिए, और हम कितने अभागे हैं, राम से बिछड़ करके भी हम जिंदा हैं। कितनी सुंदर बात है बताओ। हम जल से बिछड़ करके मछलियों ने अपना जीवन त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जल और मीन एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन भरत कहते हैं प्रेम तो मैं भी इतना ही राम से करता हूं, लेकिन मैं जिंदा क्यों? ऐसा प्रेम होता है। आज ऐसा ही प्रेम सत्यजित और प्रसेनजित के बीच में है। अपने भाई को मणि दे दी, लेकिन भाई को मार डाला, मणि को जामत ले गए।
सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें कल गोपियों की विरह वेदना सुनाई थी ना। जैसे तमसा के जल से दूर होकर के मछली जीवित नहीं रह पाई, भरत को ऐसे लगा हम क्यों जिंदा हैं। इसका अर्थ है हम बेवफा हैं, हमारा प्रेम सच्चा नहीं है। मछलियों का प्रेम सच्चा है, जल से दूर होकर के प्राण त्याग देती हैं, लेकिन अभी तक हम जिंदा क्यों हैं। रो रो के आंखों के आंसू कि रो रो के आंखों के आंसू सूख गए, अब ओरे अब ना रुला। रो रो के आंखों के आंसू सूख गए रे, अब ना रुला। हम तेरे चाहने वाले हैं, चाहने वालों को ऐसे ना भुला। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। देखो, तमसा नदी के जल से बिछड़ करके मछलियों ने प्राण त्याग दिए, लेकिन भरत को लगता है, भीतर ही भीतर सोचते हैं तुझसे बिछड़ के जिंदा है, पर राम बहुत शर्मिंदा है। आज राधा को छोड़ के कन्हैया चले गए। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। आज दिखाई नहीं देता। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझे कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था,
मुझे पढ़ में तेरा चेहरा नजर आता तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखट बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखट बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखट बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखट बन के। हम बड़ी महफिल में कहते हैं श्याम, हम बड़ी महफिल में कहते हैं तुम हमारे हम तुम्हारे दिल में रहते हैं। जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा था मेरा दिल ये तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा था मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा था मेरा दिल ये तूने तोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। अब तो हर बात तेरी दस्ती है। अब तो हर बात तेरी दस्ती। अब तो हर बात तेरी दस्ती है मुझे नागिन बन के। अब तो हर बात मुझे दस्ती नागिन बन के। श्याम तेरे नाम बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा।
दर्द दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। जान छूटा साथ टूटा भला क्या होगा। जान छूटा साथ छूटा भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। हाथ छूटा साथ छूटा भला अब क्या होगा। हाथ छूटा साथ छूटा भला क्या होगा। जान विश्वास कर फिर भी जान विश्वास करूं फिर भी माही बनके। जान विश्वास करूं फिर भी माही बनके। मैं तो फिर शाम तेरे नाम की मैं फिर साफ तेरे नाम की जोगर बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। मैं फिर साफ तेरे नाम की जोगर बनके। हाँ यार मोहन तेरी याद श्याम रे तेरी याद। हाँ याद मोहन तेरी याद श्याम रे तेरी याद। मन ये समझ न पाए क्यों देर लगा है। मन यूं समझ न पाए क्यों ये देर लगाए। बिन तेरे हमको भला कौन आके गले लगाए। मोहन मेरे आजा श्याम मेरे आजा। मोहन तेरी याद श्यामा तेरी याद। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौकल बनके। मैं फिर साफ तेरे नाम की जोगर बनके। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। राधा को स्मृति आती मुझे कसम खिलाती आंख से आंसू न बहे। लेकिन स्मृति तो आती है। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझे कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझे कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझे कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझे कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो चेहरे का दर्पण बनके। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके।
श्याम तेरे नाम की चौखल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखल बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौखल बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौखल बन के। श्याम तेरे नाम की चौखल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखल बन के। शीशे जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा था मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा था मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया। शीशे जैसा था मेरा दिल जो तूने तोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। मुझे लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। अब तो हर बात तेरी डसती है। अब तो तेरी माँ मुझे डसती नाक बन के। अब तो हर बात में डसती है नागिन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखल बन के। हर घड़िया तेरी सौखल बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौखल बन के। हर घड़िया तेरी आए सौखल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की चौखल बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतल बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। आज शत्रुजित को पता चला मेरे भाई को किसी ने मार दिया। किसने मारा पता नहीं। कहते हैं ना बुरी बात हवा की तरह फैल जाती है। पूछा तुम्हें किस पर संदेह होता है बताओ। शत्रुजित कहते हैं मैं किस पर संदेह करूं। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनको आग लगाना होता है। वो कहने लगे वो द्वारकाधीश आया था ना जब तुम श्यवंतक मणि का पूजन कर रहे थे तो कह रहा था ना इसे राजकोष में जमा कर दो। तुमने मना कर दिया था। मुझे लगता है कि द्वारकाधीश ने तुम्हारे भाई को मारा। उसके भीतर कूट कूट के भर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसा कूट कूट के भर देते हैं कि बात दिमाग से निकल नहीं पाते और वो नाश करा देते हैं। ये बात कानों कान कन्हैया को पहुंची। द्वारकाधीश ने कहा मैंने आज तक बहुत चोरियां की लेकिन मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन मैंने ये चोरी नहीं की, इसका कलंक मेरे सिर पर आ गया। कुछ मंत्रियों को साथ लिया, जंगल की ओर गए। जाकर के देखा घोड़ा मरा पड़ा है, सिंह मरा हुआ पड़ा है।
जामंत के चरण छपे हुए हैं, गुफा के भीतर जा रहे हैं। जो मंत्री है साथ में लाए द्वारका से बोले तब तक मैं गुफा से भीतर से वापस न आ जाऊं, तुम इसी दरवाजे पर खड़े रहना, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर के द्वारकाधीश गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। जामंत का एक पुत्र उससे खेल रहा है। द्वारकाधीश ने कहा, पुत्र ये समंतक मणि मुझे दे दो। धाय ने सुन लिया, धाय चिल्लाने लगी तो जामंत आ गए। जामंत जब आए तो जामंत ने कहा, क्या चाहते हो, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं समंतक मणि चाहता हूं। अगर समंतक मणि चाहते हो तो मुझसे युद्ध कर लो और युद्ध करके मणि को ले जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण और जामंत दोनों के बीच मल्ल युद्ध हो गया। जिनको पहरे पर छोड़ गए, दरवाजे पर छोड़ गए थे, गुफा के दरवाजे पर, उन्होंने 17 दिन तक इंतजार किया और 17 दिन के बाद द्वारका वापस चले गए। उनको लगने लगा भगवान ही मर गए, लौट के नहीं आएंगे। कथा ये कहना चाहती है, कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, जब उनकी कामना पूर्ण नहीं होती है, भगवान सुनते नहीं, तो उनका विश्वास उठ जाता है। लोग कहते हैं भगवान होता नहीं है। भगवान होता है, लेकिन तुमने थोड़ी जल्दी कर दी। 17 दिन बाद चले आए, 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27वें दिन भगवान के वक्षस्थल पर हाथ डाला जामंत ने, भगवान ने मुक्का प्रहार किया तो भगवान के कपड़े फट गए। कपड़े फट गए तो भगवान की छाती पर भृगु ऋषि ने कभी चरण मारा था, वह चरण का निशान लड्डू गोपाल को भी होता है। चरण के निशान को पहचान लिया और लगे कहने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आंखों से बार बार आंसू बहाते हैं, प्रभु तुम तो मेरे राम हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इन हाथों ने मेरे प्रभु पर ये हाथ उठ गए। इन हाथों को बार बार पृथ्वी पर पटकने लगा, बार बार पृथ्वी पर पटकने लगा। इन हाथों से सेवा की थी आपकी, और आज ये हाथ आप पर उठ गए। प्रभु मैं इन हाथों को अपने शरीर से अलग कर दूंगा, तोड़ डालूंगा इन हाथों। द्वारकाधीश ने जामंत को अपनी बाहों में समेट लिया। जामंत, ये कथा हमें ये समझाना चाहती है, पहले हम भगवान से मांगते हैं और मांगने के बाद में फिर हमें दुख होता है। जामंत, त्रेता युग में मैंने तुम लोगों की सहायता से अपनी सीता को रावण के यहां से मुक्त कराया और मैं तुम्हें अपनी अवधपुरी अयोध्या ले गया। जब मैंने आपको विदा किया तो मैंने कहा था, भैया आपकी कोई मन में कोई कामना हो तो मुझसे मांग लेना। जामंत, उस वक्त तुमने मुझसे ये मांगा था, प्रभु त्रेता युग में मैं युद्ध करना चाहता था, मल्ल युद्ध, लेकिन कोई मेरे जैसा मल्ल नहीं मिला। मैं यही मांगता हूं कि एक दिन मेरे मन की तमन्ना है कि कोई मुझसे मल्ल युद्ध कर दे। तो मैंने कहा था, जामंत तुम इतने बलशाली हो, तुमसे संसार में कोई मल्ल युद्ध नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो एक दिन भैया मैं ही आऊंगा और मैं तुमसे मल्ल युद्ध करूंगा। तुमने मांगा था और आज मैंने तुम्हें वही दे दिया, और तुम अपनी बाजियों को क्यों तोड़ते हो? तुम्हें क्यों दुख होता है बताओ? तुमने ही तो मांगा था। प्रभु मुझे क्षमा करो, क्या चाहते हो? ये मणि चाहता हूं, मुझ पर कलंक लगाए द्वारका में। उन्होंने कहा, प्रभु ये मणि मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा। कैसे दोगे? मेरी बेटी जामंती है, उस जामंती का तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और दहेज में समंतक मणि तुम्हें दे दूंगा। समंतक मणि को दे दिया, जामंती के साथ विवाह हो गया। विवाह होकर के द्वारका में लौट के आ गए। सत्राजित को जाकर के मणि अर्पण कर दी। भैया ये तुम्हारी मणि मैंने नहीं चुराई, जामंत से लेके आया हूं। जामंत की बेटी जामंती है, ये इसका प्रमाण है। आज सत्राजित शर्मिंदा हो गया। मैंने पड़ोसियों की बात मानी, पड़ोसियों की बात मान करके मैंने उसका अपमान कर दिया जिसका अपमान करने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। मैंने उसको कलंकित कर दिया, उसको गलत कह दिया जिसे कहने का अधिकार नहीं था। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये मणि आपकी है, मेरा तो भैया ले गया। अब भैया को किसी ने मार दिया तो मैं तो समझता हूं भैया से बढ़कर के ये मणि नहीं हो सकती। जहां मेरा भैया गया वहां ये मणि गई। द्वारकाधीश बोले, ऐसी बात नहीं है, इस मणि को अपने पास रखो। सत्राजित को भी सीख मिली। उसने उस मणि को लेकर के
अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया और दहेज में वो मणि उन्हीं के पास पहुंचा दी। कथा ये समझाना चाहती है, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी जेठ भर लो, कुछ दिनों के लिए इसे अपना बना लो। ये बांके बिहारी का था, बांके बिहारी का है और बांके बिहारी के पास ही लौट करके जाना है। तुम चाहो तो अपने मन को दुख और सुखमय कर सकते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। एकदा पांडवान दृष्ट प्रतीतां पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थं गत श्रीमान युयुधानि दब्रेवती। आज भगवान के अनन्य अन्य विवाहों की कथा होती है। भगवान के और भी विवाह हुए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित पांडवों को लाक्षागृह में सुला दिया और आग लगवा दी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे थे। वहीं से अर्जुन को अपने साथ लिया और यमुना किनारे गए। यमुना किनारे जाकर के जल लिया हाथों में। जल के भीतर सूर्य की बेटी कालिंदी बैठी है। सूर्य देव ने उसका घर यमुना के भीतर बनवा दिया। अर्जुन ने पूछा, तान निन्यु किंकरा रागे में ध्यान पर्व पुण्य पागते तट परीत परिश्रांत बीत सूर्य मुनाम गात। आप कौन हो और इस यमुना जल में क्या करती हो, इसके भीतर कैसे रहती हो? कालिंदी उवाच, कालिंदी लगी कहने, अहेम देवस्य सम तुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तप परममा ए स्थिता। मैंने अपने मन में एक निश्चल प्रण किया है, अगर मैं ब्याह करूंगी तो केवल बांके बिहारी से करूंगी, विष्णु का वरण करूंगी। इसलिए नान्यम पतिम वृणे वीर त्रमते श्री निकेतनम तुष्यताम मेष भगवान मुकुंदो अनाथ संश्रय। वो दीनानाथ है और मैं अनाथ होकर के बैठ गई हूं, मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी। कैसे करोगी बताओ? मैं कहूंगी ना उनसे, क्या कहोगी बोलो? कर कुंज से थामते हो जिसको, कर कुंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना लो। मंद सुगंध शमीर बहे, उस कालिंदी का कूल बना लो। छुएंगे तेरे चरण कभी ब्रजराज, हमें ब्रज धूल बना लो। ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना लो। अर्जुन से कह दिया, तुम कह दिया ना जाके, मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी। तुम क्यों नहीं कह देती हो? जाओ तुम जाके बोल दो ना। बोले मैं नहीं बोल सकती। क्यों? कुछ वक्त ऐसे होते हैं, मैंने एक कथा सुनाई थी आपको, ऋषि कर्दम और देवहूति, जिनके यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ था। कपिल भगवान घर में आए
ऋषि कर्दम देवहूति ने तप किया था। भगवान ने वरदान दिया था हम तुम्हारे घर आकर के जन्म लेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान ने जन्म लिया तो ऋषि कर्दम ने कमंडल उठा लिया और कमंडल को उठा करके चले गए। पत्नी ने कहा हमारे घर में तो भगवान है, भगवान का अवतरण हुआ है, फिर तुम कहां जाते हो, किसका भजन करोगे बताओ। किसका भजन करोगे बोलो, भगवान तो घर में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान का ही भजन करूंगा, लेकिन भगवान से दूर रह करके करूंगा, भगवान से मिलना नहीं चाहता मैं। अगर तुम्हें भूख लगी हो जोर से तो तुम्हें कष्ट होगा, और अगर भोजन मिल जाए तो फिर तृप्ति हो जाएगी, फिर इच्छा समाप्त हो जाएगी। जो तुम चाहते हो अगर वो तुम्हें मिल जाए तो फिर तृप्ति हो जाती है, फिर इच्छा पूर्ण हो जाती है। और भक्त ये चाहता है कि कभी मेरी इच्छा पूर्ण न हो, भगवान को प्राप्त करने वाली कामना। दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं।